जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक कमसीन लड़के के साथ बदफेली करने का लगा इल्जाम। तफसीलात के मुताबिक शक्करगंज के इलाके में दो नौजवानों ने एक कमसीन लड़के को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाकर इसके साथ बदफेली की है। इस कमसीन बच्चे का कहना यह है कि पिछले 1 साल से इसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की जा रही थी और ये भी धमकी दी जा रही थी कि अगर ये बात किसी को भी बताएगा तो इसे जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी दी जा रही थी। कल इस लड़के ने अपने ही वालिद को ये तमाम तफसीलात बताई। इसकी शिकायत शालीबंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसके पास ठहरे हुए हैं ये जो है मोहम्मद अब्दुल खादर साहब है, जो गाजीपुरा रानी का बाग पहाड़ का एरिया है, वहाँ पर रहते हैं। आपका 12 साल का लड़का है, जो हम मीडिया में बच्चे का नाम और बच्चे की तस्वीर नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से जो है हम शो नहीं कर सकते, इसलिए वालिद साहब को सामने रखें। वालिद साहब ने आज हमारे से अप्रोच हुए कि इनके बच्चे के साथ जो है बॉस को फॉल हुआ है, जो कौमे लूट की हरकत जो कहते हैं हम, वो हरकत ये बच्चे के साथ, इनके महल्ले के कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ बच्चे बालिग हैं उसके अंदर, तो मुसलसिल बच्चे के साथ जो है ज़्यादती कर रहे थे, बच्चे को डरा रहे थे कि घर में नहीं बताना। इससे पहले भी 3-4 बार हो गया, लेकिन आज 11 बजे वाक़या सुबह में फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें ले जाके बच्चे के साथ गलत हरकत की गई और 2 जने थे, फिर और एक तीसरा बच्चा भी इसमें शामिल हुआ। तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ पेट में, तो घर में आके बताया। तो आप हमारे से अप्रोच हुए तो शालीबंडा PS में आए हैं। अभी FIR दर्ज हो रही है, सर्कल साहब से ACP साहब से भी बात हुई है। FIR दर्ज हो रहा, बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में केस बुक होगा। लेकिन उससे पहले हम मीडिया के ज़रिए हम बताना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर जो वाक़यात इस तरीके से हो रहे हैं, ड्रग्स, गांजा और या फिर भी इनकी सप्लाई हो रही है और कम उम्र नौजवान बच्चे इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। ये मसला कब से चल रहा है बोल के? ये कब से जो है तकरीबन खालिद साहब बच्चा कब से शिकायत किया आपकी? भाई से 1 साल से चल रहा। 1 साल से चल रहा है गधे में। बोला बच्चा ऐसा नहीं बोला। आज सुबह कहा था बच्चा, दूसरा उन्होंने अब तक नहीं आया बोल के निकला, तो दूसरा वाला बोला कि अभी इसको बढ़ा के ले गए, तो जाके मालूम कहा तो अंदर था, बिल्डिंग में था। वो उमर यमनी है बोल के, और अबू रोडी राइटर है, उमर यमनी। आपको जो है थोड़ा सा महल्ले के थे, हमारे महल्ले के थे वो। आपके दोस्ताना कुछ नहीं है। बच्चा जो पछाता, मैं पछाता नहीं। बच्चा जो बच्चे को डरा खराब हो गया, बच्चे को तकलीफ होता, बच्चे को बोला क्या हो रहा है, तो ऐसा बता अबू ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं, करने का तो बोलता हूँ तो मारते बोल के धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बच्चे को मारते, मेरे को मारते बोल के धमकी दे रहे हैं। फोन करके धमकी दी? हाँ, धमकी दिए, मारते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग है बस। बच्चे को धमकी दिया, बच्चे को बाहर को बोला तो बाहर को खत्म करता हूँ, तेरे को ऊपर से भेजते हूँ बोल रहे। फोन पे आया था? फोन नहीं, फोन नहीं आया बस। बच्चे को धमकी दी। तो मैं मीडिया के जरिए यही बताना चाह रहा हूँ कि असेंबली सेशन चल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज जो है काफ़ी 3 घंटे तक जो है बंगारू तेलंगाना के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर्स के नाम पे, काफ़ी तरक्की के नाम पे लंबी तकरीरें की हैं, लेकिन शहर के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर इस तरीके के वाक़यात आ रहे हैं। शहर के अंदर लड़कियां नहीं हैं महफूज। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि लड़कियां नहीं हैं। इससे पहले पॉस्को के केसेस में जेल में कई लोग पड़े हुए हैं जहाँ लड़कियां महफूज नहीं है, बोले तो वहाँ पर 12 साल के 13 साल के बच्चे भी शहर के अंदर महफूज नहीं है। फिर हम कैसा कहेंगे कि इसको बंगारू तेलंगाना है? और हमारे महमूद अली साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है शी टीम, कहाँ है ही टीम, पुलिस की जो है टीम्स कहाँ है, पेट्रोलिंग की? इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। पुलिस का नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि गली में क्या वाक़या हो रहा है पुलिस की इत्तला होती है। इस तरीके के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो वाक़यात हो रहे हैं, इसकी जो है खास सख्त नोट लेते हुए दोनों को अरेस्ट करके जैसा सजा होना है। दो जने थे। तो ये मुसलसिल वही बच्चे कर रहे हैं। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? आप
सजा ना हो, इस तरीके के जो है बच्चों के ऊपर केस होना चाहिए, केस होना, सजा ना हो। और ऐसे वाकयात आइंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करती है, क्या सीरियस एक्शन लेती है हुकूमत? इसके पुलिस आपको कोऑपरेट कर रही है नहीं कर रही? पुलिस तो अभी बात कर रहे हैं, कंप्लेंट लिखे जा रहा है, कंप्लेंट टाइप हुआ है, पुलिस की तरफ से अभी कोऑपरेट हुआ है। लेकिन अब कोऑपरेट कब होता है? जब अरेस्ट होते हैं, केस बुक होता है, तो जब होता है। अभी तो हम अब अप्रोच हुए हैं इनके साथ। तो अभी तो बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है? अभी बच्चा 5th तक पढ़ा हुआ। कहाँ तक पढ़ा बच्चा? 6 तक पढ़ा हुआ है। बच्चे को मदरसे को भेज रहे थे। अभी वहाँ पे गए थे पुलिस वाले, स्पॉट पे गए थे? नहीं गए अभी अभी नहीं तो गए। कंप्लेंट टाइप हुआ है। उसके बाद अभी सर्कल साहब भी आ रहे हैं। क्या एक्शन क्या एज है बच्चे की? 14 है, 14 ईयर्स है। और जो बच्चे करे हैं वो लोगों की उम्र 16 से 18 साल है। माइनर है, वो भी अंडर एज 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो इस तरीके के जो बच्चों के साथ वाक़े हो रहे हैं। मैं और एक वाक़ा बताऊंगा। हमारे सुल्तान शाही एरियाज में और दूसरे जो ग्राउंड्स है, खिलवत ग्राउंड्स है, मुगलपुरा ग्राउंड्स है, यहाँ पर जो है पबजी गेम्स में ये बच्चों की गैदरिंग हो रही है रोज रातों में। मैं कई बार पुलिस स्टेशनों को, मुगलपुरा वगैरह को फोन करके बताता हूँ कि गैदरिंग बच्चे जो ग्रुप में बैठ रहे हैं, तो ये मोबाइल्स के साथ, ये पबजी के गेम्स के साथ, यूट्यूब के ऊपर ये हरकतें देखकर बच्चे जो है इस तरीके के वाक़यात में मुलविस हो रहे हैं। तो पुलिस का काम है कि ये जहाँ 4-5 बच्चों की गैदरिंग हो रही है उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। राउडियों की काउंसलिंग होती, दूसरे चीज़ों की काउंसलिंग करते, तो क्यों ऐसे अंडर एज बच्चों की काउंसलिंग क्यों नहीं की जाती है? और महल्ले में क्यों चेकिंग नहीं की जा सकती है? हम हुकूमत से यही मीडिया के जरिए कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके के इक़दाम पर फौरी कंट्रोल किया जाए, वरना शहर के हालात और बदतरीन हो जा सकते। ओके सर, थैंक यू। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।